यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज ने आज यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो संस्कृत कला भवन है उसमें एक पहल बी आर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी है, उसके ओनर मनीष राय जी हमारे साथ है। जानते हैं आज के पूरे कार्यक्रम के बारे में, आखिर किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। राय साहब, आपका स्वागत है TNS24 में। किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया? ये जो कार्यक्रम है ये यूनेस्को और एक पहल की एक मिलजुली पहल है, और जिसमें कि आगरा में सिर्फ पेठा ही फेमस नहीं है, आगरा की मार्बल की चित्रकारी का काम बहुत फेमस है, लेकिन आर्टिशियंस जो हैं वो उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, उनको ना काम मिल रहा है, ना उनको जितना भी उनकी मेहनत है, उनकी कारीगरी है, उसका कोई मेहनताना मिलता है। उसको देखते हुए और फिर उनके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन भी पूर्ण नहीं है, उसको देखते हुए यूनेस्को ने यहाँ पर एक पहल के संग संपर्क किया, और हम उनके संग हमने उनके जितने भी फाइनेंशियल कार्ड होते हैं, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, आर्टिशन कार्ड है, ये उनके बनाए हमने, और बनाने के बाद हमने उनको फाइनेंशियल लिंक के जितनी भी स्कीम्स है सरकार की उसमें जोड़ा उनको, और धीरे धीरे उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए भी करेंगे। और यूनेस्को कोशिश करेगी कि आगरा का जो पहला काम है ये आगरा में ताजमहल के साथ साथ फेमस हो, और मैक्सिमम लोग जाने कि आगरा से ताजमहल के अलावा मार्बल के लिए फेमस है, जिससे कि इन लोगों के काम को एक पंख लगे। आगरा का केवल ताजमहल ही नहीं बल्कि आगरा के तो काफी जो हेरिटेज बिल्डिंग है, लेकिन जिस तरह से पच्चीकारी आगरा की जाए, जिसमें से मार्बल की बात की जा रही थी और जरीदारी की बात की जा रही थी, तो इस तरह का जो व्यवसाय विलुप्त सा होता जा रहा है आगरा में। कहीं ना कहीं युवा, जिस तरह से रेशियो देखा गया कि केवल 30% और 24% युवा इसमें जोड़ पा रहा है, जो 54% कहीं 50 के ऊपर की उम्र वाले थे, उनका 54% रेशियो कम हो रहा है। क्या लग रहा है कि हम अपनी जो पूर्वजों की धरोहर थी उसे संभाल नहीं पा रहे हैं? देखिए, जो पूर्वज के जो आजकल नए बच्चे हैं वो भटके हुए हैं, उनको लग रहा है कि इस काम में ज्यादा स्कोप नहीं है, और उसको देखते हुए ये काम धीरे धीरे जो यूथ है वो लेना नहीं चाह रहे, और अभी तक काम में सीमित हो रहा है, पुराने लोगों तक सीमित हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि अगर इसमें उनको पता चले कि स्कोप है, एक्सपोर्ट इसमें हो सकता है, इसमें आगरा में क्या इंडिया में भी बहुत सी चीजें सब इजिली मिल सकती हैं, तो जरूर ये काम बढ़ेगा। तो उसी के लिए इम्पोर्टेंट है कि धरोहर को बचाया जाए, इसको एक तरीके से एक सही गाइडलाइंस दिया जाए इसको। जी, अभी जिस तरह से यूनेस्को से जुड़ा है आगरा, तो क्या कुछ संभावनाएं बन रही है कि इसमें और कितना रोजगार बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए, हर चीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, और हो सकता है कि यूनेस्को जैसे और भी बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, तो यूनेस्को इनको मार्गदर्शन दे, और बहुत सारे प्लान्स लेके आ रही है यूनेस्को। लेकिन पहले फाइनेंशियल स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इनको एक पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, पहचान मिल जाएगी जिससे इस काम को, और ये काम बिल्कुल बढ़ेगा। आज आगरा की मेयर साहिबा ने जिस तरह से कहा है कि हम यूनेस्को साथ मिलकर के, एक पहल संस्था के साथ मिलकर के एक नया जो भी कार्य है अगर हमसे मिलकर के होगा, जो हमारे साथ जो कोशिश होगी उसे किया जाएगा, तो कितना आश्वस्त है आप इस नगर निगम की पहल को लेकर? बिल्कुल, देखिए, नगर निगम ने आगरा में काफी काम किया है और इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है, और जैसे कि इतने बड़े मंच पे मेयर मैम ने जिस तरीके से बोला है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेयर मैम यूनेस्को से मिलकर जरूर इन कारीगरों के लिए बेहतरी का इंतजाम करेगी। एक पहल पाठशाला भी आपकी चली है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक पहल पाठशाला 750 बच्चों को पढ़ा रही है, और हम लोग बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हम ताजगंज इलाके में भी ऐसा कोई स्कूल खोलें जिससे कि इन आर्टिस्ट्स के बच्चों को हम शिक्षा प्राप्त दे पाए। वैश्विक धरोहर और सतत प्रयास और लोकल कम्युनिटी को लेकर जो आज यहाँ पर एक बड़ी परियोजना का शुभारंभ हुआ है, इसके लिए मैं यूनेस्को की चेयरपर्सन जूही जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने एक अच्छी यहाँ पर एक पहल की है, शुरुआत की है। और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने आगरा को चुना, और आगरा भी एक हमारा ताजगंज वाला इलाका चुना, जिसमें आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो परंपरागत जो हमारा वर्क था, जो हमारा काम था, वो लुप्त होता जा रहा है, उसको आज ये लोग लेके आज प्रमोट कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने मुझे बताया कि वो किस प्रकार से यहाँ की जो धरोहर है उसको प्रमोट करेंगे। और आप लोग भी जानते हैं कि आगरा तो बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। सिर्फ खाली हम जब भी पर्यटक आता है तो ताजमहल को ही हम लोग दर्शाते हैं, तो अभी ताजमहल के अलावा भी ताजमहल तो हमारा विश्व प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे आगरा में बहुत कुछ है। फतेहपुर सीकरी है, हमारा आराम बाग है, ऐतमादौला है, और हमारे
जो आगरा में हमारे जो हमारे 5 शिवलिंग हैं जो हमारे आगरा को सुरक्षित रखे हुए हैं भगवान शिव के, तो उनको भी हम लोग प्रमोट करेंगे। और आगरे की जो हमारी पच्चेकारी है, हमारे जरदोजी का दुकान था, आप लोगों ने देखा होगा भी एक बड़ा कार्यक्रम हमारे सूरसदन में हुआ था कि जरदोजी हमारे आगरा से ही शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ से चला गया और लखनऊ में कैप्चर हो गया। तो अभी हम लोगों ने फिर से शुरुआत की है कि वो जरदोजी वाला काम हमारे यहाँ पर आए। और मैं और नगर निगम यूनेस्को ग्रुप को धन्यवाद देता है कि उन्होंने आगरा को चुना, और नगर निगम और हमारी सरकार पूरी तरीके से इस ग्रुप के साथ है। अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए तो हम पूरी तरीके से इनके साथ हैं, और उम्मीद ये रखते हैं कि आगरा को इनके द्वारा कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। मुन्ना नाम है, इफ्तिखार, सीधा नाम इफ्तिखार है, मुन्ना उसको पुकारते हैं। लिहाजा हमने ये काम सन 62 से शुरू किया, और उस टाइम पर इस काम की कोई वैल्यू वक्त नहीं थी सन 62 के अंदर। और हम बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते थे अपने हाथ से, तोड़ने के बाद उनको फिर घिसते थे, तो जिसमें हमारे हाथों में खून निकल जाता था, और उसकी हमें कोई मजदूरी ऐसी नहीं मिलती थी जिससे कि हम अपने बच्चों को किसी स्कूल के अंदर एडमिशन करा दें या और दूसरा कोई काम सिखा दें। हम इसी में लगे रहते थे। आज जो है कम से कम 50% इस काम को लोग छोड़ चुके हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेचता है, कोई कुछ करता है। तो मैं सन 62 से इस काम को सीखने के लिए बैठा, और मैं अभी तक काम करता हूँ इस चीज को। जी, अभी तक मैं इस काम को करता हूँ, और ये है कि इसको छोड़ा ये नहीं कि ये मुझे बहुत अच्छा काम लगता था। हाँ, इस संस्था से जुड़ा हुआ है। अभी हमें इससे कोई लाभ नहीं मिला, अभी ये शुरू हुई है, इससे अभी कोई लाभ नहीं मिला। ये उम्मीद है हमें कि आगे हमें लाभ मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि जो हमारे साथ में जैसे ये हो रहा मीटिंग वगैरह आते हैं, लोग दिखते हैं, तो इनको मालूमात भी हुई कि इनको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। ये चीज इनसे लोगों से हमको ही पता लगा, और हमें उम्मीद भी है कि हो सकता है कि आगे हमारे काम आ सकती है ये चीज, हम कोशिश करें। आपको बताते चला कि अभी हमारे साथ थे एक पहल फाउंडेशन के जो पर्सन थे वो, और अगर बात की जाए तो कुछ और आर्टिस्ट है शायद, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले पूछूंगा आपका पूरा परिचय क्या है? सर, मेरा नाम मोहम्मद राशिद, मैं इंडिया हैंडीक्राफ्ट का करीब 40 साल से काम कर रहा हूँ, और करीबन 30 सालों से, मतलब जो 30 साल पहले जो इसका क्रेज था इंडिया हैंडीक्राफ्ट मार्बल का, वो चीज नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि एक तो सर जो पहले आगरा के अंदर इसका क्रेज था पच्चेकारी का, उसके अंदर करीबन 100% लोग थे, और नाई की मंडी, ताजगंज, मतलब टोटल आगरा के अंदर हर गली में कारखाना था, और हर जगह करीबन 15-20। इसके विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या था? इसका विलुप्त होने का कारण ये है सर, एक तो जो आज से करीबन 30 साल पहले लोग कमा रहे थे पैसे, जैसे मान के चलो आज से 30 साल पहले कारीगर कमा रहा था करीबन 400 रुपए, 500 भी कमा रहा था, वही आज कमा रहा है सर। मतलब महंगाई कहाँ गई, और मतलब सैलरी हुई, ये कारण था काम। हाँ। तो क्या उम्मीद है अब यूनेस्को से जुड़ने के बाद? एक सर अब ये कि अच्छी अगर ये जुड़ रहा है तो अच्छी बात है, और इसमें हमारे जो नए जो दुकानदार वगैरह हैं, जो कारखानेदार हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। और जो हमारे दुकानदार की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो आगे काम बढ़ाना चाहते हैं अपना, उनके लिए पैसा नहीं होता लोगों के पास, तो इतनी सैलरी नहीं है। अगर शोरूम पे अगर वो अपना पीस बना के लेके जाते हैं, अब उनको केवल क्या मजदूरी मिलती है। अब आज कारीगर ने कमाए 300-400 रुपए, अब दुकानदार पहले क्या था, दुकानदार का प्रॉफिट हुआ करता था। अब ये माहौल हो गया है कारखानों के अंदर, जब तक अगर दुकानदार भी काम नहीं करता, वो भी कुछ नहीं कमा सकता है। सारे मंदिर भी हैं, और बहुत पुराने मंदिर हैं। उसमें से एक मंदिर जो है हम गए थे, उस मंदिर के बारे में कौन बताएगा? जनाब माइक उनको दे दें। My name is फाजिल खान, मैं ताजमहल आगरा में रहता हूँ। हम मराठा मंदिर में गए, वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा, और हमें सर ने अच्छी बातें बताई, और हमें पत्थरों के बारे में बताया। हमने हेरिटेज वॉक के दौरान हम दशहरा घाट गए थे। ये घाट आगरा के सबसे पुराने घाटों में से है। यहाँ हमको गाँव के बारे में पता चला कि मुगलों के वक्त
कई इमारतें जैसे ताजमहल बहुत सारे बच्चों से जब मैं हेरिटेज वॉक करा था, मैंने तभी उनसे पूछा कि उनको सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगी। और ज्यादातर जो बच्चे थे वो मुझे बोल रहे थे कि जब हम पच्चीकारों के पास में गए, हमने जब वो कछुआ जो हमारे पास था, हमने जब उसमें पत्थर चढ़े, हमें उसमें सबसे ज्यादा मजा आया। उस चीज के बारे में मुझे कौन बताएगा? मेरा नाम फरजान है और हम हेरिटेज वॉक के लिए घूमने गए थे। जब हमें पच्चीकारों के कारखाने में ले गए थे, वहाँ पे एक हमें संगमरमर का कछुआ मिला था। उसमें हमें एक फूल लगाने के लिए मिला था। हमसे तो वो लग गया था और हमारे दोस्तों से वो नहीं लग रहा था। इससे हमें ये मालूम पड़ा कि ये बड़ा महीन और कठिन काम है। तो बड़ा बात करने में मसरूफ है, लेकिन अब आप ही मुझे बताओ कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? हाँ, आप ही बताओ। और मैं ताजगंज में रहता हूँ और हम हेरिटेज वॉक पर गए थे और मुझे दोनों वॉक में जाके बहुत मजा आया। और मजा तो मुझे तब आया जब हमने एक तरफ बैठकर सर ने हमें कॉपी दी और एक पैड दिया। हमने उसको ऊपर मतलब कुर्सी पे बैठ के अपनी मम्मी के बारे में लिखा, जो मतलब पहले की बेगमें थी वो भी व्यापार करती थी। और हमें बहुत मजा आया और सर ने भी हमें बहुत कुछ बताया। थैंक यू सो मच। एक आखिरी जगह हम और गए थे जिसका नाम है दीवानजी बेगम मस्जिद। उसके बारे में मुझे कौन बताया? Hello everyone, my name is Tanya. I am from Tajganj. Respect to all of you. हम हेरिटेज वॉक के दौरान दीवानजी मस्जिद गए थे, जो मुमताज की माँ ने बनवाई थी। मुझे ये जानकर भी बहुत हैरानी हुई और अच्छा भी लगा कि शायद जमाने में भी कई सारी बेगमें पढ़ी लिखी हुआ करती थी और बिजनेस या राजनीति में हिस्सा भी लिया करती थी। थैंक यू।